तुपचांची थाना क्षेत्र के सुभाष चौक स्थित HDFC बैंक के ATM में चोरी करते एक चोर को ग्रामीणों ने रंगे हाथ पकड़ लिया है। घटना मंगलवार की रात की है। ग्रामीणों ने ATM में चोरी करने वाले चोर को पुलिस के हवाले किया। वहीं चोर के 2 अन्य साथी भागने में सफल रहे। पुलिस ने चोर को गिरफ्तार कर थाने ले आई है। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है। साथ में ऑफिशियल दो गो था। गाड़ी भी लेकर के आया है। कौन गाड़ी लेकर के आया है? स्विफ्ट गाड़ी लाया है। कहाँ पर खड़ा किया? गाड़ी का नंबर कितना है? 9337। तुम्हारा ऑफिसर कौन है? हजारीबाग में आज जिला प्रशासन का बुलडोजर चला और हजारीबाग के हुडुडुई क्षेत्र स्थित बड़कागांव विधायक अंबा प्रसाद के आवास के पास खास महल की सरकारी जमीन पर किए गए अतिक्रमण को हटाया गया। कुछ दिन पहले इसी खास महल की जमीन पर हो रहे बाउंड्री वॉल निर्माण को लेकर भी सदर CO शशि भूषण सिंह ने एक नोटिस जारी किया था, जिसमें जमीन पर कब्जा कर रहे लोगों से पेपर दिखाने और जवाब देने को कहा गया था। हजारीबाग खास महल की सरकारी जमीन पर बड़कागांव से कांग्रेस विधायक अंबा प्रसाद के पिता पूर्व विधायक योगेंद्र साहब का नाम सामने आ रहा है। सदर अंचलाधिकारी शशि भूषण सिंह ने बताया कि इस खास महल की सरकारी जमीन पर बड़कागांव से पूर्व विधायक योगेंद्र साहू का कब्जा सामने आ रहा है। उनसे फोन पर बात हुई थी। उन्होंने कहा था कि इस जमीन का एग्रीमेंट वो किए हुए हैं, लेकिन सदर अंचलाधिकारी ने साफ शब्दों में कहा कि खास महल की सरकारी जमीन का एग्रीमेंट हो ही नहीं सकता। तो ऐसे में सरकारी जमीन पर कब्जा करने की बात सामने आ रही है। खास महल की सरकारी ज़मीन है। हमने जो एक सप्ताह पहले इनको नोटिस दिया था कि इस संबंध में अगर यदि आपके पास कोई पेपर हो तो मेरा कार्यालय में आकर जमा कीजिए, लेकिन उसका इंतज़ार किए बिना छठ के समय रात में इसको बाउंड्री करा लिया गया है, जो जिला प्रशासन के संज्ञान में आया। जिला अधिकारी के आदेश के आलोक में आज हम लोगों ने इसको ध्वस्त कर रहे हैं। इससे पहले भी यहाँ कार्रवाई किए थे? इसके पहले हम लोगों ने आके मना किया था कि ये सरकारी ज़मीन है, इस पर काम नहीं कराएं। इसके बावजूद भी इसमें रात के वक्त में इसको खड़ा कर दिया गया सीट से, और जिला प्रशासन के आदेश से हम लोग आए हैं और इसको ध्वस्त कर रहे हैं। खास महल की सरकारी ज़मीन है। हमने जो एक सप्ताह पहले इनको नोटिस दिया था कि इस संबंध में अगर यदि आपके पास कोई पेपर हो तो मेरा कार्यालय में आकर जमा कीजिए, लेकिन उसका इंतज़ार किए बिना छठ के समय रात में इसको बाउंड्री करा लिया गया है, जो जिला प्रशासन के संज्ञान में आया। जिला अधिकारी के आदेश के आलोक में आज हम लोगों ने इसको ध्वस्त कर रहे हैं। इससे पहले भी यहाँ कार्रवाई किए थे? इसके पहले हम लोगों ने आके मना। बोकारो में भारत सरकार के ग्रामीण विकास विभाग के उप सचिव आरती शर्मा की अध्यक्षता में समाहरणालय स्थित सभा कक्ष में विकसित भारत संकल्प यात्रा की तैयारी को लेकर जिले के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की गई। ये यात्रा देश भर में विकास और प्रगति को गति देने के उद्देश्य से एक महत्वपूर्ण पहल है। मौके पर उपायुक्त कुलदीप चौधरी, पुलिस अधीक्षक प्रियदर्शी आलोक, विकास आयुक्त कीर्ति श्री, अपर नगर आयुक्त और अपर समाहर्ता मेनका उपस्थित रहे। ये हम लोगों ने 2 स्कूल में विज़िट किया। एक ये नाम बता देती हूँ, रामरुद्र उच्च विद्यालय चास और एक उत्क्रमित मध्य विद्यालय बाधाडी चास। इसमें 6 बूथ का हम लोगों ने विज़िट किया कि जैसे इलेक्शन कमीशन का जो भी गाइडेंस है, जो भी गाइडलाइन है, उनके मुताबिक काम चल रहा है या नहीं। फॉर्म 6, 7, 8 ये कितने भरे जा रहे हैं, उसमें कितने आंकड़े अपलोड किए जा रहे हैं। सारा कंपाइलेशन तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर हो रहा है और ये संभवतः जनवरी 1st वीक तक कंप्लीट हो जाएगा। और हम लोगों का ये उत्तरदायित्व है कि इलेक्टोरल रोल है वो जो बनना है, फाइनल पब्लिकेशन के पहले ये सारी अशुद्धियाँ ख़त्म हो जाएं और शुद्ध इलेक्टोरल रोल का प्रकाशन हो पाए। ये विजिट का यही एक मकसद। सिमडेगा में दिवंगत पत्रकार आमिर अहमद हाशमी स्मृति क्रिकेट प्रतियोगिता का खैरनटोली मैदान में उद्घाटन हुआ। इस दौरान SP सौरभ कुमार, सेंट्रल अंजुमन के सदर मोहम्मद ग्यास, विधायक प्रतिनिधि मोहम्मद शकील, झामुमो जिला सचिव मोहम्मद शफीक खान ने खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त किया। मौके पर सिमडेगा SP ने संबोधित करते कहा कि खेल में जीत महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन महत्वपूर्ण खेल भावना है।
बोकारो के कुमार मंगलम स्टेडियम में फिर से बहाली की प्रक्रिया शुरू की गई है। होमगार्ड जवानों की बहाली की प्रक्रिया नवाडी प्रखंड में हुई, जिसमें अभ्यर्थियों ने भाग लिया। आज की दौड़ में 1000 अभ्यर्थियों का चयन होना है, जिसमें 180 लाभार्थियों का दौड़ में चयन हुआ, जिनका शारीरिक मापदंड लॉन्ग जंप, हाई जंप, गोला फेंक की प्रक्रिया बाकी है। वहीं ग्राउंड के चारों ओर चिप और सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। आपको बता दें कि कुछ महीने पहले ही बारिश की वजह से चयन प्रक्रिया को स्थगित कर दिया गया था। ये बहाली प्रक्रिया 22 नवंबर से 7 दिसंबर तक चलने वाली है, जिसमें बोकारो जिले के सभी प्रखंडों के अभ्यर्थी शामिल होंगे। गुमला जिला मुख्यालय में काली मंदिर के पास से बहने वाली पुगु नाले का अस्तित्व खतरे में दिखाई दे रहा है। आलम यह है कि जिस नदी में 30 से 40 फीट चौड़ा पानी बहा करता था, वो लोग अपने दैनिक जीवन के कई कार्य में इस पानी का इस्तेमाल करते थे। उस नाले में अब नाम मात्र का पानी रह गया है। कचरा डंपिंग करने वालों ने उसे कूड़ादान बना दिया है। कई तरह के खरपतवार और जंगली घास नदी में उगाए हैं। जल संरक्षण और पानी की शुद्धता के लिए जहां बड़े बड़े पोस्टर लगाए जाते हैं, मंच से बड़े बड़े भाषण दिए जाते हैं, वहीं जमीनी स्तर पर किसी भी तरह का प्रयास नहीं दिखता। सिर्फ कागजों में ही कार्य दिखाकर पैसों का बंदरबाट हो जाता है। समय पहले वो नाला बहुत फ्रेश, बहुत साफ, उसकी पानी भी इंसान यूज़ करते थे, यहाँ तक कि जानवर भी यूज़ करते थे। आज ऐसे कंडीशन हो गया है कि उस नाली का पानी इतना गंदा है कि उसे कोई भी यूज़ नहीं कर रहे हैं और वो बहुत ही गंदे तरीके से वो बह रही है। और इसके लिए प्रशासन को थोड़ी सी ध्यान देनी चाहिए कि उस नाले को फिर से बनाया जाए, रिपेयर किया जाए। और वाटर रिसोर्स को भी साफ़ सफाई के लिए भी व्यवस्था होनी चाहिए। बिल्कुल होनी ही चाहिए और हम प्रयास करेंगे। अभी तो जितने भी यहाँ नगर पालिका का जो तालाब है उसको हम लोग छठ के समय में हम लोग उसको साफ़ करवाने का कोशिश किए हैं और बहुत हद तक वो साफ़ भी हुआ है। उसको हम लोग मेंटेन रखेंगे। और काली मंदिर के पास जो नदी है सर, आप देखेंगे उसको तो उसकी स्थिति काफ़ी दयनीय बनी हुई है। मैं उसको देख लेता हूँ। उसमें जो भी नगर पालिका का अधिकार क्षेत्र में जो भी है उसको हम लोग करने का प्रयास करें, क्योंकि वाटर रिसोर्स को भी रिचार्ज करना बिल्कुल इम्पोर्टेंट है। बिल्कुल बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसको लेकर हम एक जागरूकता अभियान के बारे में भी सोचे हैं कि जो भी लोग यहाँ घर बना रहे हैं वो वाटर हार्वेस्टिंग को कंपलसरी किया जाए और उन लोग यहाँ की पब्लिक भी जागरूक हो और वाटर हार्वेस्टिंग में नगर पालिका का सहयोग करे और वो लोग वाटर हार्वेस्टिंग के लिए जो तरीका होता है उसको अपनाएं और वाटर को कंजर्व करें। और जल स्रोत को भी व्यवस्थित रखने की आवश्यकता है। बिल्कुल, जल स्रोत को व्यवस्थित करने के लिए हम नगर पालिका के साथ साथ यहाँ के जनता से भी अपील करते हैं कि वो भी जो भी साफ सफाई में सहयोग करें और साथ ही जल स्रोत में गंदगी ना करें। वो सब कुछ देखते हैं कि कुछ कचरा है सो जल स्रोत में जाके फेंक देते हैं, जिससे उसमें और ज़्यादा गंदगी हो जाती है। तो मैं यहाँ की जनता से भी अपील करना चाहूँगा कि जो भी उसमें जो भी उनके पास या उनके घर में जो भी गंदगी निकलती है उसको जल स्रोतों में ना बहाएं। नगर पालिका के जो गाड़ी या ठेला जाता है उसी में वो डिस्ट्रॉय करें। हाँ।